नमस्कार, मैं मुकुल अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि मैं 17 अप्रैल 2021 की RT-PCR टेस्ट की इस रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसके 10 दिन बाद यानी 27 अप्रैल 2021 की इस रिपोर्ट में मैं कोरोना मुक्त पाया गया। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने इन 10 दिनों के अनुभव साझा करूंगा और एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो मैंने इस बीमारी के दौरान सीखी और जिसकी बदौलत मैं बिना किसी परेशानी के कोरोना मुक्त हो पाया। जैसा कि आप सबको पता होगा, वर्तमान समय की इस परेशानी को कोरोना की दूसरी लहर बताया जा रहा है, जो कि खास तौर पर जवान वर्ग को अपनी चपेट में ले रही है और ये वर्ग सोशली ज्यादा सक्रिय रहता है। इस वजह से स्थिति पिछले साल के मुकाबले ज्यादा भयावह दिख रही है। मैं अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतने की कोशिश करता हूँ, पर फिर भी जाने कहां से वायरस मेरे सिस्टम में प्रवेश कर गया। शुरुआत में हल्का बुखार और बहुत हल्की सूखी खांसी हुई। यहाँ एक सलाह मैं आपको देना चाहता हूँ कि वर्तमान स्थिति में साधारण बुखार में भी कोरोना वाली सावधानी बरतने में ही समझदारी है और मैंने भी यही किया और अपनी ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने आप को आइसोलेट कर लिया और अपने होम्योपैथिक डॉक्टर मित्र की सलाह पर कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के साथ पैरासीटामोल 650 mg और विटामिन सी लेना शुरू कर दिया। दवाइयों के असर से मैं पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करने लगा, मगर एक परेशानी बनी रही। जैसे ही मैं कुछ काम करता या सीढ़ी चढ़ता तो मैं बहुत बुरी तरह थक जाता और सांस फूल जाती। दोस्तों, हमारे शरीर के द्वारा किए गए श्रम के अनुसार ही हमारे फेफड़े वातावरण में से हवा खींचते हैं। ज्यादा श्रम या मेहनत तो ज्यादा हवा, कम मेहनत तो कम हवा। इस हवा में से जरूरत की ऑक्सीजन को फेफड़े अवशोषित करके बाकी बची हुई गैर जरूरी हवा बाहर फेंक देते हैं। ऑक्सीजन हमारे शरीर में ईंधन का काम करती है। हम जितनी ज्यादा गतिविधि करेंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की खपत होगी, परंतु कोरोना का वायरस हमारे फेफड़े और श्वसन तंत्र पर ही कब्जा जमा लेता है और जैसे शरीर में कहीं पर भी कोई चोट वगैरह लगने पर उस जगह पर सूजन आ जाती है, उसी तरह कोरोना के हमले से भी हमारे फेफड़े और श्वसन तंत्र में सूजन आ जाती है, यानी फेफड़ों में पहले की तुलना में कम हवा भर पाती है और ऐसे में हम अगर कोई काम करते हैं तो फेफड़े जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं उत्पन्न कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें घुटन होने लगती है। इसलिए कोरोना से बिना किसी परेशानी के निपटने के लिए अपने शरीर को जितना आराम दे सकते हैं दीजिए। ये तो हो गई शारीरिक गतिविधियों को मंद करके अपने ऑक्सीजन की खपत को कम करने की बात। अब आते हैं मस्तिष्क पर। क्या आपको पता है, सामान्यतः मनुष्य का दिमाग का वजन इंसान के कुल वजन का 2% होता है, पर फिर भी शरीर में इस्तेमाल होने वाली कुल ऑक्सीजन का 20% हमारा ये 1400 ग्राम का दिमाग पी जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। तो आपको अपने दिमाग की गतिविधि को भी शांत रखना है और इसके लिए हमारी आंखें बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। हमारी सभी इंद्रियों में से आंखें हमारे मस्तिष्क के सबसे नजदीक हैं, तो हमें अपनी आंखों के माध्यम से मस्तिष्क को कुछ ऐसा दृश्य दिखाना है कि वो मंत्रमुग्ध हो जाए। कोई अच्छी मूवी या कोई अच्छा कॉमेडी सीरियल या अपनी कोई पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग, और ऐसा कुछ भी सुनने या देखने से बचें जिससे चिंता या घबराहट पैदा हो। दिमाग को पता होता है कि हमारे सिस्टम में कुछ बाहरी तत्व मौजूद हैं और वो पहले से ही अत्यधिक सतर्क होता है और ऐसी स्थिति में अगर आप कुछ गलत सुनते या देखते हैं तो दिमाग तुरंत एक अलार्म चालू कर देता है। अनायास ही आपका ध्यान अपने शरीर के अलग अलग अंगों में परेशानी को ढूंढने में लग जाता है और ऐसे में एक सुई का दर्द भी एक भाले के दर्द के बराबर महसूस होने लगता है। मेरी सलाह है, कोविड से पूरी तरह उबरने तक आप एक लापरवाह बच्चे की तरह बर्ताव कीजिए। बिना सिर पैर का मजाक कीजिए, अपने दोस्तों से बातें कीजिए, खुश रहिए। बाकी कोविड से संबंधित किसी भी होम्योपैथिक सलाह के लिए एक कमेंट कर देना, तुरंत हर संभव मदद करूंगा। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।